आज के इस वीडियो में हम समझेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को, जिसका नाम है सागा माइक्रो सर्विसेज डिज़ाइन पैटर्न। ये डिज़ाइन पैटर्न एंटरप्राइजेस में काफ़ी जगह देखने को मिलता है। इस वीडियो के अंत तक अगर आप बने रहें तो आपको समझ जाएगा कि ये डिज़ाइन पैटर्न एक्चुअली होता क्या है। अगर आपको किसी इंटरव्यू में किसी इंटरव्यूअर ने पूछ लिया कि सागा माइक्रो सर्विसेज डिज़ाइन पैटर्न को एक्सप्लेन कीजिए, तो आप उस सवाल का जवाब दे पाओगे। सिमिलरली अगर आपको किसी ने पूछा कि आपने कौन से डिज़ाइन पैटर्न्स अपने प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट किए हैं, तो आप इस आर्किटेक्चर को एक्सप्लेन कर पाओगे। वीडियो के एंड तक बने रहिए ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ जाए। तो सागा माइक्रो सर्विसेज डिज़ाइन पैटर्न जो है वो आप तभी इस्तेमाल करते हो जब आप डिस्ट्रीब्यूटेड माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में काम कर रहे हो। जैसे इस एग्जाम्पल में या इस डायग्राम में आप देख पा रहे हो कि हमें 3 अलग अलग माइक्रो सर्विसेज दिख रहे हैं: ऑर्डर माइक्रो सर्विस, पेमेंट माइक्रो सर्विस एंड इन्वेंट्री सर्विस। हर एक माइक्रो सर्विस अपने अपने डेटाबेस को कनेक्टेड है। इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर अगर आपको ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट करनी है तो आपको सागा माइक्रो सर्विसेज डिज़ाइन पैटर्न यूज़ करना पड़ेगा। अब इस डायग्राम में एक बेसिक एप्लीकेशन है। मान लीजिए एक रिटेल एप्लीकेशन है जिसमें ये 3 सर्विसेज है। जैसे ही कस्टमर ऑर्डर क्रिएट करता है तो सबसे पहले ऑर्डर सर्विस को कॉल जाता है, जो ऑर्डर का रिकॉर्ड अपने DB1 डेटाबेस में क्रिएट कर देता है। उसके बाद रिक्वेस्ट पेमेंट सर्विस के पास जाती है, जो DB2 को कनेक्टेड है और एक पेमेंट रिक्वेस्ट या पेमेंट रिकॉर्ड क्रिएट कर देती है। उसके बाद रिक्वेस्ट इन्वेंट्री सर्विस के पास जाती है, जो इन्वेंट्री रिकॉर्ड में से इन्वेंट्री का काउंट लेके इन्वेंट्री के काउंट में से ऑर्डर क्वांटिटी को रिड्यूस कर देती है। ऐसे अलग अलग सर्विसेज इम्प्लीमेंटेड है। ये सागा माइक्रो सर्विसेज डिज़ाइन पैटर्न नहीं है, ये एक बेसिक एप्लीकेशन है जो बिना सागा के डेवलप किया हुआ है। अब समझते हैं कि इसमें सागा की ज़रूरत क्या होती है। मान लीजिए कि ऑर्डर सर्विस ने ऑर्डर क्रिएट कर दी, ऑर्डर का एक रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया, और रिक्वेस्ट फिर गई पेमेंट सर्विस के पास, बट पेमेंट सर्विस पेमेंट कर नहीं पाई। कुछ इशू हो गया पेमेंट का रिकॉर्ड क्रिएट करते वक्त, मे बी यूज़र का कार्ड डिटेल्स इनकरेक्ट है या जो भी इशू हो, वो इशू की वजह से पेमेंट रिकॉर्ड क्रिएट नहीं हुआ। तब क्या होगा? अब ऑर्डर का रिकॉर्ड तो क्रिएट हो चुका है, बट पेमेंट का रिकॉर्ड नहीं क्रिएट हो पाया, जिस वजह से इन्वेंट्री भी रिड्यूस नहीं हो पाई। ऐसे सिचुएशन में ऑर्डर का रिकॉर्ड जो क्रिएट हो गया था और जो गलत रिकॉर्ड क्रिएट हुआ था, उसको डिलीट करने के लिए कॉम्पेंसेशन की ज़रूरत पड़ती है। और वहीं पर आता है हमारा सागा माइक्रो सर्विसेज डिज़ाइन पैटर्न। अगर आप इस एप्लीकेशन में सागा माइक्रो सर्विसेज डिज़ाइन पैटर्न को अप्लाई करने की कोशिश करो तो ये एप्लीकेशन कुछ इस तरह से दिखेगा। हर एक सर्विस के लिए एक कॉम्पेंसेशन कोड भी होगा अवेलेबल। तो ऑर्डर सर्विस के लिए कैंसिल ऑर्डर कॉम्पेंसेशन होगा, पेमेंट सर्विस के लिए कैंसिल पेमेंट कॉम्पेंसेशन मेथड या सर्विस होगा, एंड इन्वेंट्री सर्विस के लिए रिलीज स्टॉक कॉम्पेंसेशन मेथड या सर्विस होगा। इनके लिए आप अलग से सर्विसेज भी लिख सकते हैं या सेम सर्विस में ऐसे अलग मेथड्स लिख सकते हैं। अगर आपके एप्लीकेशन में आपके एक सर्विस में ज़्यादा कोड नहीं है तो आप वो भी कर सकते हैं। बट जब कॉम्पेंसेशन सर्विसेज आप लिख रहे हो या कॉम्पेंसेशन मेथड्स आप लिख रहे हो,
तो यही सर्विस बन जाता है सागा माइक्रो सर्विसेज डिज़ाइन पैटर्न। तो अब आपको समझ गया होगा कि क्या डिफरेंस है बिटवीन अ नॉर्मल एप्लीकेशन इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड माइक्रो सर्विसेज फ्रेमवर्क एंड अ सागा माइक्रो सर्विसेज डिज़ाइन पैटर्न इन डिस्ट्रीब्यूटेड माइक्रो सर्विसेज फ्रेमवर्क। समझते हैं क्या है रीजंस सागा माइक्रो सर्विसेज डिज़ाइन पैटर्न आप अपने प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करो उसके। क्यों करना चाहिए आपको सागा माइक्रो सर्विसेज डिज़ाइन पैटर्न इम्प्लीमेंट? सबसे पहला रीज़न है डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। तो जैसे मैंने कहा, अगर आपके ट्रांजैक्शन, आपका पूरा ट्रांजैक्शन मल्टीपल माइक्रो सर्विसेज के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिवाइडेड है, जैसे यहाँ पे इस केस में मेरा पूरा ट्रांजैक्शन ख़त्म होने के लिए पहले ऑर्डर सर्विस ने अपना काम करना चाहिए, फिर पेमेंट सर्विस ने अपना काम करना चाहिए, फिर इन्वेंट्री सर्विस ने, तब जाके मेरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है। यानी ये डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन है। अगर आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शंस है और वो मल्टीपल माइक्रो सर्विसेज के बीच में स्प्रेड आउट है, तो आपको ये डिज़ाइन पैटर्न इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा रीज़न है फॉल्ट टॉलरेंस एंड रेजिलियंस। सागा डिज़ाइन पैटर्न इन इटसेल्फ फॉल्ट टॉलरेंट एंड रेजिलियंस प्रोवाइड करता है। यानी जैसे मैंने कहा, पेमेंट में कुछ इश्यू हो गया तो कैंसिल पेमेंट करने का कोड अवेलेबल है। इसका मतलब अगर कुछ फॉल्ट आया तो द सिस्टम इटसेल्फ कैन टॉलरेट द फॉल्ट एंड रिकवर फ्रॉम द फॉल्ट। इस वजह से सागा डिज़ाइन पैटर्न बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। तीसरा रीज़न है स्केलेबिलिटी। अब आपने, क्योंकि ये जो पूरा आपका एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर है, इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है, जैसे ऑर्डर सर्विस अलग है, पेमेंट सर्विस अलग है, इन्वेंट्री सर्विस अलग है। इसको डिवाइड करने के बाद आपने इसको सागा पैटर्न इम्प्लीमेंट किया, इसके ऊपर सागा पैटर्न इम्प्लीमेंट किया। उससे आपको फायदा क्या हुआ कि आपको अलग, जैसे फॉर एग्जांपल अगर पेमेंट के जो हर एक रिक्वेस्ट आ रही है उसमें बहुत टाइम लग रहा है, हर एक रिक्वेस्ट को प्रोसेस होने में बहुत टाइम लग रहा है, तो आप सिर्फ पेमेंट सर्विस को, ये पूरी जो पेमेंट सर्विस है, इतनी जो पेमेंट सर्विस है उसको अलग से स्केल कर सकते हो, राइट? जैसे सिर्फ एक इंस्टेंस नहीं, लेट्स से 10 इंस्टेंसेस आप इंक्रीज कर सकते हो सिर्फ इतने पार्ट की। यानी इंडिविजुअल स्केलेबिलिटी आपको मिल जाती है अलग अलग सर्विसेज की। एंड हेंस ये डिज़ाइन पैटर्न जब आपको अपने एप्लीकेशन के स्मॉलर पार्ट्स को स्केल करना हो तब हेल्प करता है। फोर्थ पॉइंट है डीकपलिंग ऑफ सर्विसेज। अगेन, सिंस डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन सागा पैटर्न प्रोवाइड कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सागा पैटर्न प्रोवाइड कर रहा है, आप अपने सर्विस को बहुत ज़्यादा स्मॉलर कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हो। जैसे ऑर्डर सर्विस, पेमेंट सर्विस, इन्वेंट्री सर्विसेज अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। और ऑर्डर सर्विस को पता होने की ज़रूरत नहीं है कि पेमेंट सर्विस में कोड क्या है। सिमिलरली पेमेंट सर्विस को पता होने की ज़रूरत नहीं है कि इन्वेंट्री सर्विस में क्या कोड लिखा हुआ है। यानी सारे सर्विसेज एक दूसरे से एब्स्ट्रैक्टेड है एंड डीकपल्ड है। सो ये एक फ़ायदा है। अगर आपको डीकपल्ड सर्विसेज रखने हैं, आप सागा डिज़ाइन पैटर्न यूज़ कीजिए। इवेंचुअल कंसिस्टेंसी। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि इवेंचुअल कंसिस्टेंसी मेंटेन होती है। लाइक मान लीजिए ऑर्डर सर्विस ने ऑर्डर का रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया, पेमेंट के वक्त अगर इश्यू हो गया तो ऑर्डर सर्विस इवेंचुअली, ये पूरा फ्लो जब रन होगा कैंसिल पेमेंट का, कैंसिल ऑर्डर का, तब जाके ऑर्डर सर्विस में से ऑर्डर का रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा, जिसका मतलब इवेंचुअल कंसिस्टेंसी मेंटेन हो जाएगी। इवेंचुअल कंसिस्टेंसी मतलब भले कुछ टाइम बाद, बट डेटाबेस के रिकॉर्ड्स कंसिस्टेंट रहेंगे। कुछ एप्लीकेशंस होते हैं जो इतने टाइम सेंसिटिव नहीं होते, बट उनमें इवेंचुअल कंसिस्टेंसी की बहुत ज़रूरत होती है। ऐसे केसेस में जब आपको इवेंचुअल कंसिस्टेंसी चाहिए हो,
तब आप सागा माइक्रो सर्विसेज डिज़ाइन पैटर्न इस्तेमाल कर सकते हो। सो ये थे वो 5 रीजंस जिनके वजह से आपको सागा माइक्रो सर्विसेज डिज़ाइन पैटर्न इम्प्लीमेंट करना चाहिए आपके प्रोजेक्ट में। अब समझते हैं क्या है रीजंस इस डिज़ाइन पैटर्न को नहीं इस्तेमाल करने के। सबसे पहला रीज़न कि आपको ये इस्तेमाल नहीं करना चाहिए इज़ सिंगल सर्विस। अगर आपकी एक सिंगल सर्विस है आपके एप्लीकेशन में, तो डिस्ट्रीब्यूटेड माइक्रो सर्विसेज है ही नहीं, यानी मल्टीपल माइक्रो सर्विसेज अगर है ही नहीं, तो इस डिज़ाइन पैटर्न को इम्प्लीमेंट करने का कुछ मतलब ही नहीं है। आप जस्ट सिंपली इसको नहीं इस्तेमाल कर सकते। दूसरा रीज़न है इमीडिएट कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड। अगर आपके एप्लीकेशन में इमीडिएट कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है, मान लीजिए कोई फाइनेंशियल एप्लीकेशन है जिसमें आइदर ट्रांजैक्शंस कंप्लीटली फेल हो जाए या कंप्लीटली पास हो जाए, ये रिक्वायरमेंट है। यानी इवेंचुअल कंसिस्टेंसी से आपके एप्लीकेशन में इश्यूज आ सकते हैं, यूजर्स को गलत डेटा दिख सकता है एंड इट इज़ अ प्रॉब्लम। मोस्टली ये फाइनेंशियल एप्लीकेशंस में होता है। तब आप इस डिज़ाइन पैटर्न को ना इस्तेमाल करें। तीसरा रीज़न है फॉल्ट टॉलरेंस। अगर आपके सिस्टम में ये जो फॉल्ट्स आते हैं, जैसे मैंने कहा कि रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं यूज़र्स को, जैसे ऑर्डर रिकॉर्ड दिख रहा है फॉर सम टाइम, अगर ये फॉल्ट टॉलरेबल नहीं है, अगर गलत रिकॉर्ड फाइनेंशियल सिस्टम में दिख गया, पेमेंट का रिकॉर्ड दिख रहा है फाइनेंशियल सिस्टम में, तो यूजर्स तो डर जाएंगे, राइट? सो इफ इट इज़ नॉट टॉलरेबल देन डोंट यूज इट। फोर्थ पॉइंट है लैक ऑफ कॉम्पनसेशन लॉजिक। अगर आपके पास ऐसे ट्रांजैक्शंस नहीं है जिसमें ये जो कॉम्पनसेशन लॉजिक है, ये कॉम्पनसेशन लॉजिक ही नहीं है, यानी शायद आप कुछ प्रोसेस कर रहे हो बट उसमें कुछ कॉम्पनसेट करने की ज़रूरत नहीं है। यानी एक बैच प्रोसेस किया, लेट्स से यहाँ पर आपने एक बैच प्रोसेस किया बट उसमें कुछ कॉम्पनसेट करने लायक कुछ है नहीं, तो सागा डिज़ाइन पैटर्न यूज़ करके आप कुछ अचीव नहीं कर रहे। अगर आपके मैक्सिमम सर्विसेज आर लाइक दैट, ये तो एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन का टाइप है विच इज़ लाइक अ रिटेल एप्लीकेशन जहाँ ऑर्डर्स प्लेस हो रहे हैं। बट अगर आपके एप्लीकेशन के यूज़ केस में कुछ कॉम्पनसेटिंग ट्रांजैक्शंस नहीं है तो आप इसको इस्तेमाल ना करें। अगर आपके फिफ्थ पॉइंट है कि अगर कॉम्प्लेक्स और अनमैनेजेबल वर्क फ्लोस, अगर आपका सिस्टम उसमें बहुत सारे माइक्रो सर्विसेज है बट ऑलरेडी जो आपका वर्क फ्लो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तब आप इस डिज़ाइन पैटर्न का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये भी कॉम्प्लेक्सिटी ऐड कर देगा आपके एग्जिस्टिंग सिस्टम में। तो ये कुछ रीजंस है जिनके वजह से आपको ये डिज़ाइन पैटर्न इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए। तो ये था सागा माइक्रो सर्विसेज डिज़ाइन पैटर्न। ये डिज़ाइन पैटर्न में और भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कोरियोग्राफी बेस्ड सागा डिज़ाइन पैटर्न एंड ऑर्केस्ट्रेशन बेस्ड सागा डिज़ाइन पैटर्न। यानी सागा को इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो कैसे वर्क फ्लो रन होगा उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स अवेलेबल है। इन कॉन्सेप्ट्स को अगर आपको समझना है तो आप नीचे ज़रूर कमेंट कीजिए एंड मैं इसके बारे में वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। आशा करती हूँ कि इस सब एक्सप्लेनेशन के बाद आप सागा डिज़ाइन पैटर्न अच्छे से समझ गए हैं एंड आप किसी इंटरव्यू में इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि सागा माइक्रो सर्विसेज डिज़ाइन पैटर्न को एक्सप्लेन कीजिए। या फिर अगर आपको किसी ने पूछ लिया कि क्या आपके प्रोजेक्ट में आपने सागा डिज़ाइन पैटर्न इम्प्लीमेंट किया है, तो इस सवाल का भी जवाब आप दे सकते हैं, क्योंकि आपको आपका प्रोजेक्ट अब समझ रहा है कि क्या वो सिंगल माइक्रो सर्विसेज है बेस्ड है कि मल्टीपल माइक्रो सर्विसेज है, क्या उसमें कॉम्पनसेटिंग ट्रांजैक्शंस है, ये सब आप अभी फिगर आउट कर सकते हो। और अगर ये डिज़ाइन पैटर्न इम्प्लीमेंटेड है तो आप इस सवाल का भी जवाब आसानी से दे सकते हो। ऐसे और वीडियोस के लिए इस चैनल पे बने रहिए एंड ऑल्सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।